परम आराध्य माजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सदजिन देशना सदगुरुदेव श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में अवरल समय दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप दर्शा रहे हैं। अवरल समय दृष्टि श्रावक 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। 7 व्यसनों का जहाँ त्याग होता है वहाँ 18 क्रिया सहज बनती हैं और जहाँ 18 क्रियाओं का पालन होता है वहीं पर वह अवरल समय दृष्टि श्रावक के 6 आवश्यक कार्य का भी पालन करता है। 6 आवश्यक कार्य हैं जिन्हें श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए, जिनके बिना श्रावक समझा ही नहीं। प्रतिदिन करने योग्य कार्य को 6 आवश्यक कहते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक श्रावक के लिए कहे गए हैं जिन्हें श्रावक को प्रतिदिन नियम पूर्वक करना आवश्यक ही है। और आप यदि देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये 6 आवश्यक कार्य प्रतिदिन नहीं करते तो आप अभी श्रावक संज्ञा नहीं पाओगे। श्रावक के लिए करने योग्य कार्य हैं, क्योंकि अपन कह ही रहे हैं, इनका नाम ही 6 आवश्यक। आवश्यक माने जरूरी करने योग्य कार्य श्रावक की भूमिका में। श्रावक के भी 6 आवश्यक होते हैं, मुनिराज के भी 6 आवश्यक होते हैं। मुनिराज के 6 आवश्यक अलग है। सामायिक, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायक सर्ग और ध्यान, ये मुनिराज के 6 क्या हैं? आवश्यक हैं। परंतु श्रावक के 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब गुरु महाराज ने श्रावक के 6 आवश्यक को भी 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? शुद्ध 6 आवश्यक और अशुद्ध 6 आवश्यक। कितने भागों में? शुद्ध 6 आवश्यक और अशुद्ध 6 आवश्यक। क्योंकि गुरु महाराज को पता था पंचम काल के जीव इन 6 आवश्यक के नाम पर भटकेंगे। किसके नाम पर? 6 आवश्यक कार्य के नाम पर क्या करेंगे? भटकेंगे। कौन? पंचम काल के जीव। देव पूजा के नाम पर भटकेंगे, गुरु उपासना के नाम पर भटकेंगे, शास्त्र स्वाध्याय के नाम पर भी भटकेगा जीव, संयम, तप और दान के नाम पर भटकेगा। इसलिए गुरु महाराज ने 2 प्रकार के शुद्ध 6 आवश्यक का वर्णन किया, शुद्ध 6 आवश्यक और अशुद्ध 6 आवश्यक। क्या अशुद्ध भी 6 आवश्यक होते हैं? हाँ, होते हैं। जिनको यथार्थ देव का स्वरूप नहीं है फिर भी देव पूजा में लगे, यथार्थ गुरु का स्वरूप पता नहीं है फिर भी गुरु उपासना में लगे, यथार्थ शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है और जो शास्त्रों के अध्ययन में लगे हैं, और यथार्थ संयम, तप और दान का स्वरूप ही नहीं पता और वो संयम, तप, दान में लगे हैं, ये सब अशुद्ध है। इसलिए पहले शुद्ध और अशुद्ध 6 आवश्यक को अच्छी तरह समझना चाहिए कि शुद्ध 6 आवश्यक का फल क्या है और अशुद्ध 6 आवश्यक का फल क्या है, और फिर अपन को विचार करना चाहिए कि हम कौन से 6 आवश्यक पालन कर रहे हैं और हमें कौन से 6 आवश्यक का पालन करना चाहिए। तो देखते हैं अपन गाथा क्रमांक 307। अविरतं श्रावकं जैने षट्कर्मं प्रतिपालये, षट्कर्मं दुविधस्येवे, शुद्धम अशुद्ध पश्यते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर सद्गुरुदेव? अविरतं श्रावकं जैने, अविरतं श्रावकं जैने षट्कर्मं प्रतिपालये। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक को 6 आवश्यक कार्य का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। कौन है अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक? जो 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का क्या करता है? पालन करता है। वह अविरत सम्यक दृष्टि क्या है? श्रावक है। ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक के 6 आवश्यक कार्य का क्या करेगा? पालन करेगा। तो अविरतम श्रावकम जैने, जो अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक है
षट कर्मम प्रतिपालय, वह षट कर्मों का क्या करेगा? पालन करेगा। पालन करेगा। किसका पालन करेगा? षट कर्मों का माने षट आवश्यक कार्य का पालन करेगा, नियम से करेगा। तो षट आवश्यक कौन कौन से? देखो क्या कह रहे हैं, षट कर्मम द्विविध सेवे। कितने प्रकार के षट कर्म है? 2 कर्म। षट का आवश्यक कार्य कितने प्रकार के कह दिए गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? शुद्धम अशुद्धम पश्यते, शुद्ध षट आवश्यक और अशुद्ध षट आवश्यक। अब देखो शुद्ध षट आवश्यक कौन पालता है और अशुद्ध षट आवश्यक कौन पालता है? पढ़ेंगे। शुद्धम षट कर्मम जैने भव्य जीवरतो सदा, अशुद्धम षट कर्मम जैने अभव्य जीव न संशया। क्या कह रहे हैं? शुद्धम षट कर्मम जैने, जो शुद्ध षट कर्म का 6 आवश्यक का क्या करता है? पालन करता है। शुद्ध षट आवश्यक का पालन करता है। भव्य जीव रतो सदा, भाई कौन है? भव्य जीव। भव्य जीव ही शुद्ध षट कर्मों का पालन करता है, शुद्ध षट आवश्यक का पालन करता है। शुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध शास्त्र स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध ताप और शुद्ध दान, इन 6 आवश्यक में जो रथ है वो कौन है? भव्य जीव है। और देखो आगे क्या कहते हैं, अशुद्धम षट कर्मम जैने अभव्य जीव न संशया। जो अशुद्ध षट कर्म में रत है, अशुद्ध देव पूजा, अशुद्ध गुरु उपासना, अशुद्ध स्वाध्याय, अशुद्ध संयम, अशुद्ध तप और अशुद्ध दान, इन अशुद्ध षट आवश्यक में जो रत है, अभव्य जीव न संशय। अब कौन है? अभव्य जीव है, वर्तमान में उसको सम्यक दर्शन हो सकता नहीं है, न संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं, अभव्य है, हरा भगवान आत्मा। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? शुद्ध षट आवश्यक का ही पालन करना चाहिए और अशुद्ध षट कर्म से बचना चाहिए। देखो गुरु महाराज ने सारी भ्रांतियों को दूर किया है। क्या किया है? सारे प्रकार की भ्रांतियों को बता दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जीव भटकेंगे इन चीजों के नाम पर, देव पूजा आदि के नाम पर। षट आवश्यक है तो उसका भी विधान गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि पंचम काल में ऐसी स्थितियां बनेंगी, पंचम काल के जीव भटकेंगे इन सब चीजों में। हरा भगवान आत्मा। इसलिए गुरु महाराज ने आया है तो इन आवश्यक की चर्चा करी है। तो शुद्ध षट आवश्यक, शुद्ध देव पूजा और अशुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना और अशुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध शास्त्र स्वाध्याय और अशुद्ध शास्त्र स्वाध्याय, शुद्ध संयम और अशुद्ध संयम, शुद्ध तप और अशुद्ध तप और शुद्ध दान और अशुद्ध दान, बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप बताया है। और जो शुद्ध का पालन कर रहा है वो भव्य जीव है, और जो अशुद्ध में षट आवश्यक में रत है वह अभव्य है, उसको वर्तमान में सम्यक हो सकता नहीं। तो गुरु महाराज देखो अब आगे क्या कहते हैं, अशुद्ध, देखो क्या कहते हैं, देखो शुद्धम अशुद्धम प्रोक्तम च अशुद्धम अशाश्वतम कृतम शुद्धम मुक्ति मार्गस्य अशुद्धम दुर्गति कारणम शुद्धम अशुद्धम प्रोक्तम च। शुद्ध और अशुद्ध षट आवश्यक को कहते हैं अशुद्धम अशाश्वतम कृतम। जो अशुद्ध षट आवश्यक है वो झूठा कार्य है। कौन सा कार्य है? झूठा कार्य है, मिथ्या कार्य है, अशाश्वत कार्य है। शुद्धम मुक्ति मार्ग से, शुद्ध षट आवश्यक कहाँ ले जाएगा? मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। अशुद्धम दुर्गति कारणम, और अशुद्ध षट आवश्यक का पालन करोगे तो कहाँ चले जाओगे? दुर्गति में चले जाओगे। इसलिए बड़े विवेक पूर्वक हमें शुद्ध षट आवश्यक का पालन करना चाहिए। अब देखो अशुद्ध षट आवश्यक कहाँ ले जाने वाला है? दुर्गति में। तो अब गुरु महाराज अशुद्ध षट आवश्यक क्या होता है बताओ तो? अशुद्ध देव पूजा क्या होती है? तो गुरु महाराज अब बता रहे हैं कि अशुद्ध देव पूजा क्या कहलाती है। देव पूजा के नाम पर सबसे ज्यादा जीव क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं। कोई कुदेवों की पूजा कर रहे हैं देव के नाम पर, और कोई देव के नाम पर आदेवों की पूजा कर रहे हैं, पर सच्चे देव तक कोई पहुंच, बहुत बिरले जीव ही सच्चे देव को पहचान पाते हैं। और पर सच्चे देवों की पहचान करने के बाद उनकी पूजा सच्चे रूप से कोई बिरले ही कर पाते। एक तो सच्चे देव की पहचान होना दुर्लभ है,
और सच्चे देव की पहचान होने के बाद भी उसकी सच्ची पूजा करना दुर्लभ है, क्योंकि पूजा कोई क्रिया का नाम नहीं है, ध्यान रखना। तो सच्चे देव की परख तो करो, सच्चे देव की परख करने वाला भी इस पंचम काल में कोई बिरला होगा, और सच्चे देव की पूजा करने वाला उन बिरलों में भी बिरला होगा, और सच्चे देव के मार्ग को समझने वाला भी उन बिरलों में बिरला होगा, और सच्चे देव के मार्ग को समझने के बाद भी उस मार्ग को श्रद्धा में लेने वाला बिरला होगा, और श्रद्धा में लेने के बाद भी उसमें चलने वाले उन बिरलों में भी बिरला हो। और अपन कौन से वाले बिरला है? भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा समझ में, कौन से वाले बिरले हैं? तो कम से कम सच्चे देव के स्वरूप को तो यथार्थ रूप से क्या कर लो, समझ लो। फिर सच्चे देव की पूजा क्या होती है यथार्थ रूप से उसको समझो। फिर पूजा को समझने के बाद उस पूजा फिर उन देव के ने जो कहा है आ रहा है उसको समझो, फिर उन्होंने क्या कहा है उसको श्रद्धा में लो, श्रद्धा में लेने के बाद फिर वैसा आचरण करो, तब वास्तव में आपकी देव पूजा हुई। क्योंकि देव पूजा कोई क्रिया का नाम नहीं है, पूजा पूज्य समाचरे, पूज्य के समान आपका भी थोड़ा बहुत आचरण तो हो ही जाए, पूज्य के समान आचरण होना प्रारंभ हो जाए, अरहंत सिद्ध परमात्मा के समान आचरण होना प्रारंभ हो जाए तो पूजा प्रारंभ हो गई, और अरहंत सिद्ध भगवान जैसी दशा प्रकट हो गई तो पूजा पूरी हो गई, पूर्ण हो गई। नहीं आ रहा? पूजा ही करते रहने के लिए पूजा नहीं की जाती, पूर्ण दशा को प्रकट करने के लिए पूजा की जाती। पुजारी बने रहने के लिए पूजा नहीं है, पूज्य होने के लिए पूजा है। ध्यान रखना भगवान आत्मा। पूजा का मार्ग प्रारंभ हो जाता है सम्यक दर्शन से। कैसे? जिस दिन जीव को सम्यक रुचि जागती है, अपने आत्म स्वरूप का दृढ़ यथार्थ श्रद्धान होता है, उस दिन तुम्हारी पूजा क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। क्योंकि अरहंत सिद्ध परमात्मा पंच परमेष्ठी की तुम पूजा करने जा रहे हो, तो उनकी पूजा माने क्या? पूजा पूज्य समाचरे, उनके समान हमारा भी क्या हो जाए? आचरण। तो पहला आचरण सम्यक दर्शन है। महावीर स्वामी की भी मोक्ष मार्ग की पूजा प्रारंभ हुई तो सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन से हुई। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और आपको भी सम्यक दर्शन हो गया, माने आपने वास्तव में महावीर की आराधना प्रारंभ कर दी। सम्यक दर्शन हो गया माने तीर्थंकर जिनेन्द्र परमात्मा की आराधना आपने क्या कर दी? प्रारंभ हुई है। अभी सम्यक दर्शन से पूजा क्या हो रही है? पुण्य से नहीं हो रही, पुण्य की क्रियाओं से नहीं होती। तारण पंथ में पूजा प्रारंभ कहां से होती है? सम्यक दर्शन। मात्र पुण्य की क्रिया तक सीमित नहीं है तारण पंथ। आ रहा है भगवान आत्मा। पुण्य पाप से बहुत ऊपर उठकर चलता है तारण पंथ, मोक्ष का मार्ग। जहां ओंकार वेदंती ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य। आ रहा भगवान आत्मा अपने निराकार निर्विकार निर्विकल्प स्वरूप परमात्म सत्ता की अनुभूति से ही यहाँ पूजा प्रारंभ होती है। निस्वभाव की दृष्टि से ही पूजा प्रारंभ होती। ये जिन धर्म है। ये कौन सा धर्म है? जिन धर्म है। विचार करना भगवान आत्मा। आ रहा है तो सम्यक दर्शन हो गया माने पंच परमेष्ठी के एक अंश को तो हमने धारण कर लिया। क्योंकि पंच परमेष्ठी ने पंच परमेष्ठी पद को प्राप्त किया तो उन्होंने भी सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, और आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, मिथ्यात्व को छोड़ दिया, सम्यक से जुड़ गए, माने आपकी पूजा क्या हो गई? प्रारंभ हो गई पंच परमेष्ठी की पूजा। और जिस दिन तुम पंच परमेष्ठी जैसे पद में जाकर क्या हो जाओगे? स्थित हो जाओगे, सिद्ध पद में जाकर स्थित हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी पूजा पूरी हो जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं तो ऐसा नहीं हुए कहते हैं कि 1 घंटा पहले पूजा शुरू हुई और 1 घंटा बाद पूजा का हो गई, समाप्त हो गई, और फिर लास्ट में अपन ने कह दिया क्या बोला थे? बिन जान के नहीं नहीं यार वो क्या पढ़ लेते वो? बिन जाने व जान के हुई टूट कोई प्रभु, और पूजा विधि जानू नहीं जानू, आवान और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। इधर नहीं होता तारण पंथ में जैसा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आता? पढ़ना भी नहीं चाहिए। अपन स्थापना करते क्या? भगवान को बुलाते हैं क्या? और फिर विसर्जन करते क्या? जाओ है
बोलो, ये सब ये कुछ नहीं है भगवान आत्मा, समझ लेना चेतन आत्मा, यथार्थ समझो। यहाँ 1 घंटा में पूजा समाप्त नहीं होती, यहाँ पूजा सम्यक दर्शन से प्रारंभ होती है और कब तक चलती है? जब तक केवल ज्ञान और सिद्ध दशा ज्ञान ना हो जाए, प्रारंभ प्रकट ना हो जाए, पूर्ण कर्मों की निर्जरा ना हो जाए, तब तक पूजा क्या है? प्रारंभ है। आत्मा की दिनों दिन उन्नति होते चले जाना, उपयोग का दिनों दिन ऊर्ध्वगमन होते चले जाना, उसका नाम क्या है? पूजा है। आया भगवान आत्मा, ये तो मंदिर में 1 घंटा क्या करे? झालर घंटी बजाए, नाचे कूदे, भक्ति अर्चना करी, मंजीरा ढोलक बजाए, बोले क्या हो गई? कछु कछु चढ़ा दे, आ रहा भगवान आत्मा, वो बोले क्या हो गई? पूजा हो गई। 1 घंटा में पूजा समाप्त। मंदिर के बाहर निकले तो सब लग गए विषय भोगों में, पाप विषय कसाय, अज्ञान विज्ञान मिथ्यात्व में। नहीं आ रहा, इसका नाम पूजा। पूजा एक बार प्रारंभ हो गई माने हो गई, सम्यक की आराधना प्रारंभ हो गई, तो अब जब तक समाधि और निर्वाण दशा प्रकट नहीं हो जाएगी तब तक हमारी पूजा क्या रहेगी? चलती रहेगी। आ रहा है हमारे श्रद्धान में, हमारा शुद्धात्म देव आया, हमारे ज्ञान में आएगा, फिर उस शुद्धात्म देव के साथ हम आचरण करेंगे, उसमें लीन होंगे और उस परम दशा को प्राप्त करेंगे। तब हमारी पूजा क्या होगी? सच्ची पूजा कहलाएगी। आया भगवान आत्मा, तो करना है क्या नहीं पूजा? करना। तो कौन सी वाली पूजा करना? शुद्ध देव पूजा क्या अशुद्ध देव पूजा? अच्छा, अभी तक कौन सी कराता है? विचार करो भगवान आत्मा, निर्णय करो, आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो गुरु महाराज क्या, सबसे पहले गुरु महाराज अशुद्ध का स्वरूप बता रहे हैं। काय का स्वरूप बता रहे हैं? अशुद्ध देव पूजा क्या है? अब निर्णय करना, कहीं हम अशुद्ध देव पूजा में तो नहीं लगे। देव पूजा के नाम पर, किसके नाम पर? क्योंकि बहुत से लोगों का नियम है कि प्रतिदिन हम देव पूजा करेंगे, देव दर्शन करेंगे, पर देव है कौन? पहले इसको तो जानो, फिर उसके बाद तुम देव के नाम पर किसी के दर्शन करो। पहले देव पूजा का नियम है आपका, पहले आप क्या करो? अच्छे तरह से देव के स्वरूप को जानो, फिर उसकी पूजा करो। अब देव के स्वरूप को ही नहीं जाना और देव दर्शन में लग गए, देव के स्वरूप को ही नहीं जाना और देव पूजा में लग गए, यथार्थ देव पूजा नहीं हो पाएगी, यथार्थ देव दर्शन नहीं, यथार्थ क्या हो ही नहीं पाए। आरा भगवान आत्मा, इसलिए पहले देव के स्वरूप को अच्छे तरह से क्या करना पड़ेगा। अच्छा, कौन है सच्चे देव? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और तो आ रहा है, तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अब वीतरागी कौन है? कौन है वीतरागी? किसे कहते हैं वीतरागी? जो राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित, जन्म जरा त्रसा क्षुधा विस्मय आरति खेद रोग शोक मद मोह भय चिंता निद्रा स्वेद राग द्वेष अरु मरण। कितने हो गए? 18 दोषों से जो क्या होते हैं? रहित होते हैं। वो वीतरागी क्या है? देव है, सर्वज्ञ है, जो तीनों लोकालोक को एक साथ एक समय में जानते हैं, अपने एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में। वे कौन है? सर्वज्ञ है, हितोपदेशी, जो दिव्य ध्वनि के द्वारा, मुख्य द्वारा नहीं, किसके द्वारा? दिव्य ध्वनि के द्वारा सर्वांग से जगत के जीवों को क्या करते हैं? आत्म कल्याण का उपदेश देते हैं। वे कौन कहलाते हैं? जो आत्म का उपदेश देने वाले ऐसे देव क्या हैं? हितोपदेशी। ये 3 विशेषता जिनमें है, वीतरागता, सर्वज्ञता और वे सच्चे क्या हैं? और ऐसे पंचम काल में देव देखने को मिल रहे हैं क्या? बोलो ना, बोलो बोलो, मिल रहे हैं क्या? फिर क्या करें? फिर क्या करें? अच्छा, ऐसे वीतराग, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता जैसे गुण को प्रकट करने की शक्ति मेरी आत्मा में है क्या नहीं? है। बोलो ना, है क्या नहीं है? आ रहा नहीं आ रहा? तो अरहंत सिद्ध देव तो नहीं मिल रहे वर्तमान में पंचम काल में, मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे, पर उनके जैसे गुणों को प्रकट करने की शक्ति मेरी आत्मा में है क्या नहीं है? बोलो, है ना? तो अपने पास आत्मदेव है क्या नहीं है? आ रहा, उसकी आराधना, उसकी उपासना करो, उसकी साधना करो। और जो अनंत परमात्मा ने जो वाणी दी है, क्या दी है? उनकी आज वे तो नहीं है, पर उनकी क्या है? वाणी है, जिनवाणी है, उसकी क्या करो? आराधना करो। आ रहा है, पद्मनंदी आचार्य पंचनंदी विसंतिका में ग्रंथ में लिखा है, पंचम काल में सच्चे देव
नहीं है। परंतु जो वास्तव में जिनवाणी की बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक क्या करता है, आराधना करता है, वो इस पंचम काल में साक्षात जिनेंद्र भगवान को ही पूजता है। आ रहा है? अब संशय तो नहीं है कि अपन देव पूजा नहीं करते, कारण करते क्या नहीं करते? क्योंकि आचार्य कह रहे हैं ना कि पंचम काल में जो जिनवाणी को बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव पूजा से पूजता है वो साक्षात जिनेंद्र भगवान को ही पूजता है, क्योंकि जिनेंद्र देव में और जिन श्रुत में कोई अंतर नहीं। जिनेंद्र देव और जिन श्रुत माने जिनवाणी में कोई अंतर नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो देव पूजा होती क्या नहीं होती अपने यहाँ? होती क्या नहीं होती? आ रहा नमोकार मंत्र पढ़ते ना, अरे सिद्ध भगवान को नमस्कार करते ना, तत्व मंगल में देव गुरु धर्म को नमस्कार करते ना, मंदिर विधि में 24 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर के गुणों का अनुवादन करते क्या नहीं करते? आ रहा देव पूजा अपने यहाँ भी, और अपने यहाँ भी नहीं, अपने यहाँ ही होती है। क्या अपने यहाँ ही होती है? वास्तव में सच्ची देव पूजा अभी जहां तक दृष्टि अपनी क्या हो रही, चारों तरफ जा रही है, देखने में आ रहा कि सिर्फ एक तारण पंथ है जहां पर क्या हो रही है, सच्ची देव की पूजा हो रही। यहाँ ही होती है सच्ची देव की पूजा, बाकी जगह तो कोई आ रहा है सच्चे देव के नाम पर अदेवों की पूजा कर रहा है, कोई सच्चे देव के नाम पर कुदेवों की पूजा कर रहा है, कोई सच्चे देव के नाम पर वेंतर आदियों की पूजा कर रहा है। भगवान आ रहा नहीं आ रहा, अपने यहाँ ही बस सच्चे देव की क्या होती है, पूजा होती है। ये अहंकार से नहीं कहा जा रहा, ये यथार्थ स्वरूप के साथ बतलाया जा रहा। आया नहीं आया भगवान आत्मा? तो देव पूजा के नाम पर बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ना देव दर्शन के नाम पर भटको, ना देव पूजा। और देव पूजा के नाम पर भटकोगे तो अशुद्ध देव पूजा, और अशुद्ध देव पूजा कहाँ ले जाएगी, दुर्गति में ले जाएगी। और अशुद्ध देव पूजा करने वाला क्या है, अभव्य है, इसको वर्तमान में सम्यक दर्शन हो सकता नहीं। आया भगवान आत्मा? तो देखते हैं अपन अशुद्ध देव पूजा क्या है जिससे हमें बचना चाहिए। देखो पढ़ो 310 नंबर की गाथा श्री श्रावकाचार्य जी की। अशुद्धं प्रोक्तश्चेवे देवेली देवं विजानन्ते क्षेत्रम अनंत हिंदन्ते अदेवम देव उच्यते। मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु महाराज की गाथा कह रही है। क्या कह रही है? अशुद्धं प्रोक्तश्चेवे, अशुद्ध देव पूजा को कहते हैं। देवेली देवं विजानन्ते, देवेली देवं विजानन्ते, जो देवालय में देव को जानता है वो अशुद्ध देव पूजा है। किसमें? देवालय। देवालय माने क्या? ईंट पत्थर के बने हुए अनायतनों में, ईंट पत्थर के बने हुए मंदिरों में जो क्या है आ रहा है, जड़ चेतन आदि पुद्गल के पिंड क्या है, विराजमान है। देवली देवम भी जानते, जो देवालय में जड़ चेतन पुद्गल के पिंड विराजमान है उनको क्या जानता है? देव जानता है। क्षेत्रम अनंत हिंदन्ते, अनेक प्रकार के क्षेत्रों में घूमता है देव पूजा के नाम पर, देव दर्शन के नाम पर नाना प्रकार के क्षेत्रों में भ्रमण करता है, घूमता है। अदेवम देव उच्यते, और अदेव को ही क्या कह देता है? देव कह देता। अदेव माने जिसमें चैतन्य बना नहीं, जिसमें एक भी जिनेंद्र भगवान जैसे गुण नहीं। अच्छा अपनी आत्मा में है क्या? नहीं है। अच्छा प्रकट है क्या? नहीं नहीं प्रकट नहीं, प्रकट कर सकते क्या? नहीं। पर पुद्गल के पिंड में गुण है क्या? जिनेंद्र परमात्मा जैसे, उसमें कभी प्रकट हो सकते हैं क्या? है। कितनी सरल सी बात, पर जीव को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि दर्शन मोहांध का पर्दा क्या है? डला हुआ। मिथ्यात्व का पर्दा इतना गहरा पड़ा हुआ कि इतनी सी बात जीव को समझ में नहीं आ रही। यहाँ कह रहे हैं जो देवालय में देव को जानता है, ईंट पत्थर के बने मंदिरों में ही क्या कर रहा है? सोच रहा है कि इसी में कौन विराजमान है? देव विराजमान है, जो नाना प्रकार के क्षेत्र अनंत हिंदन्ते, नाना प्रकार के क्षेत्रों में क्या करता है? भ्रमण करता है। देव पूजा के नाम पर, देव दर्शन के नाम पर, तीर्थ बंदना के नाम पर। अदेवम देव उच्यते, और अदेव माने जिसमें चैतन्य बना नहीं है, ऐसे अदेवों को क्या कहता है? देव कहता है। फिर सब कौन है? अशुद्ध देव पूजा है। कौन सी पूजा में लगा है वो? अशुद्ध देव पूजा में लगा। कहीं हम तो नहीं लगे अशुद्ध देव पूजा। निर्णय करो।
अपना अपना क्या करो, निर्णय करो, और ये मिथ्या मानता हूं वो क्या करो, छोड़ो। महावीर स्वामी ने क्या कहा था, क्या कहा था, विचार करना भगवान आत्मा। पीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, पीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। क्यों जाता गिरनारी, क्यों जाता काशी, घट घट में तेरा अंतर का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, अंतर की बढ़िया को खोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। कहाँ है, कहाँ है, अपना प्रभु अपने में ही है। देवालय में देव नहीं है, देहालय में देव है। ये देवालय में जो चैतन्य परमात्मा विराजमान है वही सच्चा क्या है, देव है। आरा भगवान, और जो देवालय में देव को मान रहा है वो कौन है, अशुद्ध देव पूजा में लगा हुआ। कहीं जाने की आवश्यकता, बोले भैया जब कहीं ना जाए, कोई तीर्थ क्षेत्र ना जाए, अरे भगवान आत्मा भी समझ में नहीं आ रही आप। एक चीज बताओ, सिद्ध क्षेत्र क्या, आप जहां बैठे हो वो भी सिद्ध क्षेत्र, वो भी क्या है, आर खंड का एक भी स्थान खाली नहीं है जहां से कोई मोक्ष ना गया हो। कहां का, 45 लाख योजन की क्या है, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। क्या है, 45 लाख योजन की क्या है, सिद्ध शिला है। और ये आर खंड भी कितना है, 45 लाख योजन का। और आ रहा है इसके आर खंड का एक एक स्थान से जीव सीधे सिद्धालय में जाकर क्या हुआ है, जहां हम बैठे हैं इस स्थान से भी कोई ना कोई जीव भूतकाल में क्या हो चुके, सिद्ध हो चुके आत्म ध्यान में। वो तो वर्तमान में चौथे काल में विशेष रूप से जो जीव जहां जहां से क्या गए, मोक्ष गए, उनके नाम अपन को पता चल गए, इसलिए अपन उनको तीर्थ क्षेत्र क्या करने लगे, मानने लगे। पर आप जहां बैठे वो भी एक तीर्थ क्षेत्र है। अच्छा एक चीज बताओ, सेमरखेड़ी तीर्थ क्षेत्र था क्या, आज से 500 वर्ष साढ़े नारायण स्वामी के पहले तीर्थ क्षेत्र था क्या? अच्छा चंपापुर, वासुपूज भगवान के जन्म और निर्वाण के पहले से क्या क्या चंपापुर तीर्थ क्षेत्र था? अच्छा वो तीर्थ क्षेत्र कैसे बन गया? वासुपूज वहां पर आए, वासुपूज ने कोई की टोप पूजी, कोई के चरण पूजे, कोई की मूर्ति पूजी, तो वो क्या बन गया? बोलो ना, क्या करे वासुपूज ने वहां, बोलो। वासुपूज भगवान ने उस चंपापुर की भूमि में बैठकर अपने सिद्ध स्वरूप की आराधना करी, अपने सिद्ध स्वरूप में लीन हुए, अपने आत्म स्वरूप में समा गए, स्थित हो गए, रत्नात्रय की आराधना साधना करी, वीतराग दशा को प्रकट किया। वो चंपापुर क्या कहलाने लगा? तीर्थ क्षेत्र कहलाने लगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तुम जहां तारण स्वामी ने सेमरखेड़ी में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मुनि पद धारण किया, वीतराग साधु पद की साधना करी, अपने स्वरूप में आचरण किया, रमण किया, वो क्या कहलाने लगा? जहां बैठकर आप अपने स्वरूप की आराधना करने लगो वही क्या कहला जाएगा? आप अभी यहीं बैठकर अपने स्वरूप की क्या करो? आराधना करो, रत्नात्रय को प्रकट करो। अभी यहाँ पर आप वीतराग को प्रकट कर लो, साधु दीक्षा ले लो, जय क्या कहलाने लगे? तीर्थ क्षेत्र कहलाने लगे। नहीं आ रहा भगवान? जहां मैं बैठ जाऊं वही तीर्थ बन जाए, ऐसा काम करके बताओ। दूसरों के तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। इसका नाम तारण मंत्र है, इसका नाम जिन धर्म है, जिन शासन है। बोलो ना भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? वासुपूज के पहले भी तो 11 तीर्थंकर मोक्ष गए क्या नहीं गए? उन्होंने कितने के पूजे? बोलो ना, बोलो बोलो। उन्होंने 11 ही को पूजा, पर 11 ने जिसको पूजा उसको वासुपूज ने पूजा। तब उनकी सब श्रेणी में जाकर वो सिद्धालय में क्या हो गए? विराजमान हो गए। समझना भगवान आत्मा? अभी जीव समझ नहीं पा रहा। क्षेत्रम अनंत हिंदन्ते, नाना प्रकार के क्षेत्रों में घूमता फिरता है। तीर्थ वंदना के नाम पर, देव पूजा के नाम पर, देव दर्शन के नाम पर अपने निज आत्म स्वरूप को देखता नहीं। विचार करो भगवान आत्मा। किसको कहते हैं? तीर्थ। जिसके आश्रय से तिरा जाए उसका नाम क्या है? तीर्थ। किसके आश्रय से तिरा जाए? नेमिनाथ गिरनार पर्वत के आश्रय से मोक्ष गए?
गिरनार पर्वत ने मोक्ष पहुंचा दो? नहीं। बोलो ना, उस गिरनार पर्वत में भी बैठकर किसकी आराधना करनी पड़ी? तीरथ, तीर्थ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में अपनी निज आत्मा का आश्रय लिया, तभी वो क्या हुए? संसार से तेरे पार हुए। जो तुमको संसार से पार कर दे, संसार से तिरा दे, उसका नाम क्या है? वो तुम्हारा आत्म स्वभाव ही है। अपना आत्म स्वभाव का आश्रय लोगे तो तुम संसार से क्या हो जाओगे? तिर जाओगे। यही सच्चा क्या है? तीरथ है। पर जीव समझ नहीं पा रहा अभी, और नाना प्रकार के क्षेत्रों में क्या करता रहता आ रहा है। तो भगवान आत्मा सम्य से कर जाना है क्या नहीं जाना? नहीं जाना? अच्छा, काय के लिए जाना? ध्यान रखना, 20 तीर्थंकर काय के लिए गए वहां? उसके लिए तुम जाना। उन्हें वहां पर जाकर अपने स्वरूप की क्या करी? आराधना करी, साधना करी, उपासना करी। तुम भी वहां पर जाकर अपने आ रहा है। क्योंकि देखो, ज्ञानी जीव जो होते हैं वो एकांत ढूंढते हैं, जंगल ढूंढते, पहाड़ी ढूंढते, जिससे कि वो सारे संसारी असंयमी लोगों से दूर होकर अपनी साधना निर्विकल्प होकर कर सके। आ रहा है, और उसको अपन क्या मान लेते हैं? तीरथ मान लेते हैं। आप भी एकांत स्थान पे चले जाओ और अपनी आत्मा की क्या करो? साधना करो। वही सच्चा क्या है? तीरथ। तीर्थ स्थान इसलिए बने, प्रदर्शन के लिए नहीं बने, घूमने फिरने के लिए नहीं बने, पर्यटकों के लिए। पर आपने व्यवस्था ही वहां ऐसी क्या कर दी? इतने सुंदर सुंदर आकृतियां बना दी, पुद्गल के पिंड खड़े करके रख दिए कि लोग तो घूमने फिरने आएंगे। और फिर तुम विरोध करोगे कि शिखर जी को पर्यटक मत बनाओ। कैसे मत बनाओ? तुमने तो व्यवस्था बनाई वहां ऐसी। नहीं आ रहा? जिन शासन की शुद्ध बात बताते आप वहां पर, सेमर केडी को बताए कोई पर्यटक स्थान बना के, 4 दिन रहना मुश्किल है अकेले में। आ रहा भगवान आत्मा? क्योंकि वहां पर जो भी जाएगा कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई क्रियाकांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई सजावट नहीं है, मिलावट नहीं है। वहां जाकर व्यक्ति को अपने आत्मा की क्या करना पड़ेगी? स्वाध्याय करो और अपनी आत्मा का ध्यान करो। ज्यादा दिन नहीं रह सकते। कहां से पर्यटक बन जाए? आप इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं दे रहे हैं विषय भोगों की वहां पर, वो तो पर्यटक बनेगा ही नहीं। आ रहा समझ में भगवान आत्मा? समझो आदि आप वास्तव में जिनेंद्र भगवान के शुद्ध मार्ग को आज तीरथ में भी क्या करते? बतलाते। जिनेंद्र भगवान की शुद्ध प्रभावना वहां पर करवाते, जिन श्रुत के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से। आज उसको कोई पर्यटक नहीं बना सकता। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? विचार करो भगवान आत्मा आया नहीं? तो ये जीव ऐसे ही क्या होगा? पंचम काल के जीव अधिकांशतः ऐसे ही क्या होंगे? भटकेंगे देव गुरु धर्म तीर्थ के नाम पर। आ रहा? और किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? बोलो। स्वयं जीव अपना क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। आया नहीं आया भगवान आत्मा? तीर्थ ध्यान के केंद्र है। क्या के केंद्र हैं? कि वहां बैठकर आत्मा का क्या करो? ध्यान करो, आत्मा की साधना आराधना करो। आत्म साधना के केंद्र का नाम क्या है? तीर्थ है। जहां पर जाकर हम स्व का ध्यान कर पाए, स्व का अध्ययन कर पाए, स्व को समझ पाए, स्व में लीन हो पाए, उसका नाम क्या है? तीर्थ है। नहीं आया भगवान आत्मा समझ में? नहीं आ रहा है? तो ये नाना प्रकार के तीर्थों में जाना क्या करो? बंद करो। और जहां से तीर्थंकर प्रभु, सिद्ध प्रभु, मुनिराज अनंत मोक्ष गए, यदि उस स्थान पे जा भी रहे हो तो किसी को पूजा आराधना के लिए नहीं जा रहा है। वहां पर बैठकर अपने स्वरूप की आराधना साधना करो। ये भावना भाव कि आप यहाँ से मोक्ष गए तो कैसे गए? वो भीतरात्मा मेरे अंदर भी प्रकट हो, वो रत्नात्रय मेरे अंदर भी प्रकट हो। आ रहा? जितना हम मेहनत पल को पूजना आराधना में लगा रहे हैं, उतना एक अंश भी अंदर की और उपयोग को लगाने तो वास्तव में हमारे देव दर्शन भी हो जाए, देव पूजा भी हो जाए और तीर्थ वंदना भी हो जाए। और नहीं तो मात्र क्रिया करना है, कुछ फल मिलने वाला, और मिथ्या क्रिया कर ली तो और कुछ फल मिलने वाला नहीं। आया भगवान आत्मा? तो अशुद्ध देव पूजा क्या है? जो देवालय में देव को मान रहा है, नाना प्रकार के क्षेत्रों में घूमता है देव के नाम पर, और अदेवों को ही देव कह रहा है, वो सब क्या है? अशुद्ध देव पूजा में लगा। आगे देखो, मिथ्यामय मूढ़ दृष्टि चा अदेवम देव मानते, पर पंचम जैन कृतम साधम मानते मिथ्या दृष्टितम। हम नहीं कह रहे, गाथा कह रहे। मिथ्यामय मूढ़ दृष्टि चा, जिसकी मिथ्यात्मय क्या है? मूढ़ दृष्टि है। कौन सी दृष्टि? मूढ़ दृष्टि। मिथ्यात्मय मूढ़ दृष्टि है, बिना विचार के कुछ भी करे
जा रहा, निर्णय नहीं कर रहा क्या सत्य है और क्या असत्य है। जिसने जो कह दिया उसी की बातों में लग गया। आ रहा नहीं, अपने तरफ से अपना कुछ स्वयं का विवेक नहीं लगा रहा, शास्त्रों को नहीं देख रहा, आगम को नहीं देख रहा, जिन्हें परमात्मा क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ प्रभु क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ प्रभु की सर्वज्ञता में क्या आया है, सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में क्या आया है, वस्तु का स्वरूप क्या है, इसको नहीं जान रहा। वे सब मूढ़, वे सब क्या है, मूढ़। जो अपनी मनमानी में लगे वे सब क्या है, मूढ़। मिथ्यामय मूढ़ दृष्टि चा, जिसकी मिथ्यात्मय मूढ़ दृष्टि है, अदेवम देव मान्यते, वो अदेवों में ही किसको मानता है, देव को। अदेव माने जड़ अचेतन पुद्गल के पिंड में क्या बढ़ता है, देव को मानता है। पर पंचम जैन कृतम साधम, वो प्रपंचों में ही, प्रपंचम जैन कृतम साधम, जो नाना प्रकार के प्रपंचों को करने में ही लगा है, नाना प्रकार के प्रपंचों की साधना में ही लगा। प्रपंच तो फैला रहा है पुद्गल के, पुद्गल के प्रपंच कर रहा है, पुद्गल के क्रियाकांड कर रहा है, जड़वाद क्रियाकांड में लगे हैं और सोच रहे हैं कि हम देव पूजा कर रहे हैं और करवा रहे हैं। आ रहा है, नाना प्रकार के प्रपंचों में लगे हैं, नाना प्रकार के प्रपंच की साधना में लगे हैं। ऐसे देव पूजा को मान्यते मिथ्यादिष्टिता, इस तरह जो अशुद्ध देव पूजा करता है वो कौन है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसे अदेवादी को जो मानता है वो कौन है। अब तो नहीं पूछोगे भैया जी कौन मिथ्या दृष्टि है और कौन सम्यक, और वे मिथ्या दृष्टि है क्या, नहीं, वे सम्यक दृष्टि है क्या, नहीं। अब निर्णय करो ना, इस तरह की जो अदेवादी की मानताओं में लगा है वो सब कौन है, जो अशुद्ध देव पूजा में लगा है। मानते मिथ्या दृष्टिता, उसको तो मिथ्या दृष्टि ही मानो, वो सम्यक दृष्टि नहीं। आया भगवान आत्मा, तो अशुद्ध देव पूजा से बचना है क्या, नहीं बचना, बचना है। और बचना क्या, बच गए अपन, बच गए क्या नहीं बच गए, और नहीं तो भैया जी तुम जाओ फिर हम ही जाए। नहीं यार भगवान आत्मा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमारे कारण नहीं, अपना स्वयं का विवेक लगाओ, अपने स्वयं का विवेक बाल बुद्धि लगाओ, और आगम से देखो ना, शास्त्रों से देखो, स्वाध्याय करो। इसलिए कह रहे हैं स्वाध्यायी बनो। स्वाध्याय से आपको सही सही क्या होगा, ज्ञान होगा भगवान। स्वाध्याय से जुड़ो। आगे अशुद्ध गुरु उपासना, कौन सी गुरु उपासना, अब देखो अशुद्ध गुरु उपासना क्या, कुगुरु की पूजा आराधना करना, अशुद्ध गुरु उपासना आया ना। अब देखो ग्रंथम राग संयुक्तम कसायम च मयम सदा शुद्ध तत्वम न जानन्ते ते गुरु गुरु मान्यते। ग्रंथम राग संयुक्तम, तो ग्रंथ माने परिग्रह, ग्रंथ माने क्या, परिग्रह, शास्त्र नहीं, ग्रंथ माने क्या, परिग्रह, परिग्रह। और परिग्रह माने, परिग्रह माने देखो ग्रंथम राग संयुक्तम, जो परिग्रह के राग से संयुक्त है। बिलाई परिग्रह उनके पास होए और बिल्कुल ना हो, पर जो परिग्रह के राग से क्या है, संयुक्त है। और राग स्वयं एक परिग्रह है। क्या क्या बोले, राग स्वयं एक क्या है, राग अंतरंग परिग्रह है। और ये धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी सोना चांदी दासी दास वस्त्र बर्तन वाहन आसन सिंहासन, ये क्या है, बाह्य परिग्रह है। आ रहा नहीं, राग मगर स्वयं एक क्या है, परिग्रह है। आ रहा है अंदर में राग रूपी परिग्रह है। मिथ्या क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति भय शोक गुस्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये अंतरंग परिग्रह है। और सबसे मूल परिग्रह क्या है, राग। आरा भगवान जिसके भीतर में राग रूपी परिग्रह है वो बाहर में परिग्रह का भी क्या करते, त्याग करते। तो मगर उसको तो परिग्रह के प्रति राग पड़ा ही है। सबसे पहले जी छोड़ना है तो किसको छोड़ो, राग को छोड़ो, फिर परिग्रह छूटेगा ईमानदारी से। और राग को नहीं छोड़ोगे तो परिग्रह नहीं छूटेगा। परिग्रह का विषय क्या हो जाए, बदल जाए। और देखने में यही आ रहा है कि राग का विषय क्या हो गया, बदल गए। राग नहीं छूटा, राग के विषय क्या हो गए, बदल गए। तो देखो जो क्या कह रहे हैं, जो ग्रंथ राग संयुक्ता, जो परिग्रह और राग से क्या है, संयुक्त है। और परिग्रह के राग से संयुक्त है। कसायम च मयम सदा, हमेशा कसायों में क्रोध मान माया लोभ में ही लगे हुए। शुद्ध तत्वम न जानन्ते, जिनने अपने शुद्धात्म तत्व को जाना नहीं है, ते गुरु गुरु मानते,
जो ऐसे गुरु को क्या करता है? गुरु मानता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि साधु आदि को क्या करता है? गुरु मानता है। वे सब अशुद्ध गुरु उपासना में लीन है, लगे हुए। आरा भगवान आत्मा, तो क्या करना है? ऐसे गुरु को हमें स्वीकार नहीं करना। आया नहीं आया? गुरु को गुरु मानने की आवश्यकता नहीं। जो परिग्रह के राग से क्या है? देखो, राग छूटे, राग बदले ना। राग क्या होना चाहिए? और राग क्या हो जाता है? उधर स्त्री पुत्र परिवार से राग छूटा, यहाँ समाज से राग लग गया। साधु बदले, चेला चेली के राग में फंस गए, तो राग का विषय क्या हो गया? बदल गया। वहां मकान बनवाते, यहाँ मठ आश्रम मंदिर बनवा रहे। घर में रहते तो क्या बनाते? और एक ही दो बनाते, और आ रहा नहीं आ रहा। और अब साधु बन गए तो 1000 मठ आश्रम मंदिर। माने तुम राग की पूर्ति कहीं ना कहीं कर रहे क्या नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं राग की क्या हो रही? पूर्ति हो रही। भगवान आत्मा, राग का विषय बदला है, राग को छोड़ा नहीं है। जैसे वो है ना, नमक रविवार है, आज नमक नहीं खाएंगे और हलवा पूड़ी खाएंगे, खीर रबड़ी बढ़िया आने दो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो राग क्या करा था? रसना इंद्री का राग छोड़ा कि रसना इंद्री के राग को बदल लिया? रसना इंद्री के राग को क्या कर लिया? बदल लिया। राग के बदलने का नाम साधना नहीं है, संयम नहीं है। आ रहा है? राग का त्याग का नाम क्या है? साधना है और संयम है। एक बात ध्यान रखना। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अब छोड़ तो दिए बाहर के परिग्रह, पर कहीं ना कहीं अंदर के परिग्रह के राग में संयम। कहीं मठ आश्रम मंदिर बनवा रहा है, कहीं ग्राम उद्योग खादी उद्योग खुलवा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। कहीं ना कहीं जीव अपने राग की पूर्ति में लगा हुआ है। कोई कुछ नहीं है तो अपनी ख्याति लाभ पूजा के राग में लगते नहीं। आ रहा भगवान? माने कहीं ना कहीं जीव राग की पूर्ति में लगा है। आ रहा भगवान आत्मा? वहां अभी सच्चा गुरुत्वपना नहीं, गुरुपना नहीं है। वो सच्चे गुरु नहीं। और ऐसे गुरु आदि मिथ्या दृष्टि साधु आदि को मानोगे तो बस यही अशुद्ध गुरु उपासना। और देखो अशुद्ध गुरु उपासना क्या है? मिथ्या माया प्रोक्तम च असत्यम सत्य उच्यते, जिन द्रोही वचन लोपन्ते गुरुम दुर्गति भाजन। देखो क्या कह रहे हैं? मिथ्या माया प्रोक्तम च, मिथ्यात और माया का ही उपदेश देते। काय का उपदेश देते? मिथ्यात और माया का, विपरीत का ही। आ रहा नहीं? मिथ्यात माने विपरीत मानताओं का ही उपदेश देंगे। आत्मा से तो जोड़ेंगे नहीं, खुदगल से क्या करके रख देंगे? जोड़ के रख देंगे, पर से जोड़ के रख देंगे। अपने स्वभाव से तो जोड़ेंगे नहीं कि तुम स्वयं शुद्धात्मा हो, तुम स्वयं भगवान हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम में स्वयं अनंत शक्ति है, अनंत तुष्ट है को प्रकट करने की, ये तो बताएंगे नहीं। आ रहा नहीं आ रहा? वो खुदगल को परमात्मा बता दें, और अदेवों को भगवान बता दें। आ रहा है? मिथ्या माया प्रोक्तम च। आ रहा है? या फिर ये बता देंगे ये पूजा कराओ, ये विधान कराओ, ऐसा ऐसा पानी पियो, फलाना यंत्र करो, तंत्र करो, मंत्र करो, तो तुम्हारे काम क्या होंगे? माने कहीं ना कहीं मिथ्या उपदेश देने में लगे रहें। मिथ्या माया प्रोक्तम च, जो मिथ्यात और माया का ही क्या देंगे, और नहीं तो रसीद का कट्टा लेके बैठ जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इतने तीर्थ बनवाना जितने रसीद कटवाओ। आया नहीं आया भगवान? माया के ही उपदेश देंगे। इतनी बोली लगाओ, इतना पैसा दान दो, जे करो वो करो, तुम्हारे काम सिद्ध ले। नहीं आ रहा? जो मिथ्यात और माया का ही उपदेश देने में क्या है? लगे हुए हैं। असत्यम सत्य उच्यते, जो असत्य को ही क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहे हैं। जो बिल्कुल सरासर क्या है? असत्य झूठा है, उसको ही क्या बता दिए? और इतने सुंदर ढंग से बता देते हैं कि व्यक्ति उसको क्या कर लेता? सत्य मानने के लिए मजबूर हो जाता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये भोले प्राणियों को क्या कर लेते हैं? ये गुरु ठग ले छल कर रहे हैं। आ रहा नहीं? अपने साथ तो कर ही रहा वो जीव छल, पर जो दूसरे जीवों को भी असत्य को ही क्या बता रहा? सत्य बता रहा है। वो दूसरों के साथ भी क्या कर रहा है? छल कर रहा। कहां जाओगे? गुरुम दुर्गति भाजनम। कहां जाओगे? ऐसे गुरु की क्या होगी? और ऐसे गुरु की उपासना करोगे तो तुम्हारी भी दुर्गति होगी। जिन द्रोही वचन लोपन्ते, वे जिन द्रोही है जो जिन्हें भगवान के वचन का क्या करते हैं? लोप करते हैं। जैसे का तैसा वस्तु स्वरूप नहीं बता।
कम से कम सत्य को सत्य तो बोलो, असत्य को असत्य तो बोलो। भले तुम खुद पालन करो और मत करो, पर बोलो तो। पर कहां से बोले? जब खुद के जीवन में नहीं है तो कहां से बोले? जब तो लोभ कर देता है। क्या कर देता है? लोभ कर देता है। क्यों लोभ कर देता है? क्योंकि खुद के जीवन में वो चीज नहीं है। फिर स्वयं की पोल पट्टी क्या हो जाएगी? अरे मंदिरों में लिखा गया, क्या लिखा गया पता आपको? अष्टपाउड़ मत पढ़ो, मूलाचार मत पढ़ो, भगवती आराधना मत पढ़ो, ये सिर्फ समय सार मत पढ़ो, ये सिर्फ श्रावकों के पढ़ने के। किसके पढ़ने के? वो सॉरी, ये सिर्फ मुनियों के पढ़ने के। अच्छा, काय है मुनियों के पढ़ने? बस हमको मुनि बनना है तो हमें मूलाचार नहीं पढ़ना पड़ेगा? विचार करना भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में? इन ग्रंथों को सिर्फ मुनि पढ़े, श्रावक ना पढ़े। अच्छा, काय ना पढ़े? और हमें मुनि बनना है तो हमें पहले मुनि की चर्या नहीं पढ़ना पड़ेगी क्या? पूरा ज्ञान नहीं लेना पड़ेगा क्या? बोलो भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, क्यों ना पढ़े? पोल पट्टी क्या हो जाएगी? सबके सामने सत्य निकल के बाहर आ जाए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? कितना बड़ा जिन द्रोही वचन लोपन्ते, जो जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या कर रहा है? लोप कर रहा है। कुगुरुम दुर्गति भाजना में से कुगुरु कहां जाएंगे? दुर्गति में जाएंगे। समय सार कह कुछ रहा है और बता तुम कुछ रहे हो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अष्टपहाड़ की गाथा कह कुछ रही है और तुम बता कुछ रहे हो। तुमने जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या कर दिया? लोप कर दिया भगवान आत्मा। विचार करना, कितना लोप कर रहे हैं। कहां जाएंगे वे सबको? गुरु दुर्गति में जाएंगे। आया नहीं आया भगवान आत्मा? इसलिए बहुत सोच समझ के चलने की क्या है? आवश्यकता है। जो भी जिन्हें परमात्मा के वचनों का लोप करने जा रहा है वे सबको गुरु, जो भी जिन्हें परमात्मा के वचनों को बदलने जा रहे हैं वे सब कौन है? गुरु। जो भी जिन्हें परमात्मा के वचनों का यथार्थ अर्थ ना बता के अर्थ का अनर्थ बतला रहे हैं वे सब कौन है? कुगुरु है। जो असत्य को क्या कह रहे हैं? सत्य बता रहे हैं वे सब कौन है? कुगुरु है। पर ऐसे कुगुरुओं की क्या करोगे? आज्ञा मानोगे, उनकी उपासना करोगे, आराधना करोगे तो कहां जाओगे? कुगुरुम दुर्गति भाजनम। ऐसे कुगुरु भी दुर्गति में जाएंगे और ऐसे कुगुरु को मानने वाले भी सब कहां जाएंगे? दुर्गति में। तो हमको दुर्गतियों से क्या करना है? बचना क्या नहीं बचना? तो ऐसे कुगुरु के चक्र में अपन को आना नहीं। अपन बार बार इसलिए कहते हैं जिनेंद्र के वचन सत्य हैं, ध्रुव है और प्रमाण है। मुनीश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है और हमें बस उन्हीं के वचन स्वीकार है। इसके अलावा और कोई तीसरे के वचन हमें स्वीकार नहीं है। माने नहीं आ रहा नहीं आ रहा भगवान? जिन्हें परमात्मा के वचनों का लोप नहीं होना, और जिनसे जिन्हें परमात्मा के वचनों का लोप हो रहा है वो गुरु हो सकते नहीं। गुरु वे हैं जो निर्ग्रंथ है, भावलिंगी है, पीत रागी है, समता परिणाम में रहने वाले हैं। आरा भगवान आत्मा वे कौन है? जो छठम सप्तम गुण स्थान में झूला झूलते हैं, जिन्होंने जिन्हें परमात्मा के सूत्रों को अपने अनुभव से सिद्ध किया है वे कौन है? वास्तव में गुरु। जिनके जीवन में वे सम्यक ही दर्शन नहीं, जिनके जीवन में घृत मिथ्याता ही नहीं छूटा, जिनके व्रत नियम संयम प्रतिमाएं यथार्थता से नहीं पल रही। आ रहा है भगवान आत्मा? विचार करना। जिनसे जिन सूत्र का यथार्थ अर्थ नहीं निकल रहा, विचार करना भगवान आत्मा वे गुरु हो सकते नहीं। आया नहीं आया भगवान आत्मा? तो ऐसे कुगुरुओं से क्या करके रहना है? बच के रहना है। यदि अपने आप को सुरक्षित रखना है पंचम काल में अपने आप को क्या रखना? काय से? विद्यादेव गुरु धर्म से ही सुरक्षित रख के बता लो अपने आप। पांच नदियों के विषयों की बात तो बहुत दूर। आरा भगवान आत्मा ये मिथ्यादेव गुरु धर्म से ही क्या करो? अपने आप को सुरक्षित रख लो, बचा लो, नहीं तो आनंद संसार सामने खड़ा हुआ है। आ रहा है वो सर्प निमित्त जल से एक ही भव जाए रे, वो कुगुरु की शरण से भव भव महादुख पाए। सर्प, अग्नि, विष, आ रहा है पानी, इनसे तो एक ही भाव क्या होगा? बर्बाद होगा, एक ही भाव में मृत्यु प्राप्त होगी। आया नहीं आया? एक ही भाव नाश होगा। पर कुगुरु की शरण से भाव भाव दुख
पाए। गुरु की शरण से तो भाव भाव में तुम्हें दुख को क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए गुरु की शरण से क्या करो, बचो। तो सच्चे देव की पूजा करो और सच्चे गुरु की उपासना करो। अशुद्ध देव पूजा और अशुद्ध गुरु उपासना का त्याग। आया भगवान आत्मा, तो शुद्ध देव पूजा और शुद्ध गुरु उपासना करना है। इसलिए हम कहते हैं कि मंदिर विधि रोज करो। क्या रोज करो? मंदिर विधि रोज करने से श्रावक के सट आवश्यक कार्य की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती। आप अच्छी भक्ति भाव पूर्वक मंदिर विधि करो, तत्व मंगल से प्रारंभ करके अवलवली तक। आरा भगवान अच्छी भक्ति भाव पूर्वक क्या करो, मंदिर विधि करो। आपके श्रावक के सट आवश्यक क्या हो जाएगी, देव की पूजा भी हो जाएगी, गुरु उपासना भी होगी, शास्त्र स्वाध्याय भी होगा, संयम तप और दान, 6 आवश्यक पूरे हो जाते मंदिर विधि को यथार्थ रूप से करने से। अपन इसके बारे में भी क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसे मंदिर विधि करने से हमारे सट आवश्यक क्या हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से तारण बनती है, समझ रहे हैं कि भैया जी अपन कैसे करें देव पूजा, कैसे गुरु उपासना, माने कैसे अपन सट आवश्यक को पूरा करें। क्योंकि अपने आप अपन कुछ चढ़ाते नहीं, कुछ दान के लिए माने कुछ ऐसा करते नहीं, क्रिया कांड, तो अपन कैसे सब लोगों को क्या लग रहा है कि हमने कुछ क्रिया कर ली माने हमारी पूजा हो गई, आराध्य भगवान आत्मा। जबकि ऐसा भाव नहीं, भाव पूजा भी है, द्रव्य पूजा भी है। हमने एक दिन बताया था जब पंडित पूजा चल रही थी कि अपन भाव पूजा भी करते हैं और द्रव्य पूजा। अच्छा एक चीज बताओ, मन क्या है, द्रव्य है क्या भाव है, द्रव्य है। आ रहा नहीं आ रहा, वचन क्या है, द्रव्य है क्या भाव है, द्रव्य है। शरीर क्या है, द्रव्य है क्या भाव है, द्रव्य है। और अंदर में चलने वाले जो परिणाम है वो क्या है, वो भाव है। जब अपन हाथ जोड़ रहे हैं जनवाणी के सामने तो कौन सी पूजा हो रही, द्रव्य पूजा हो रही। सीट झुका रहे, घुटने टेक रहे हैं, गौ आसन है, साष्टांग या पाष्टांग या अष्टांग नमस्कार कर रहा है, ये क्या हो रही है आपकी, द्रव्य पूजा। आप परिक्रमा लगा रहे हैं जनवाणी की, ये क्या हो रही, द्रव्य पूजा हो रही। और इनके चलते हुए अंदर में जो परिणाम चल रहे हैं कि प्रभु आपके जैसी दशा आ रहा है, जनवाणी में आप जिसका दर्शन कराना चाह रहे हो शुद्धात्मा के मेरे क्या हो जाए, दर्शन जाए, रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाए। ऐसे जो भाव चल रहे हैं उसका नाम क्या है, भाव पूजा है। नहीं आ रहा समझ में, उसका नाम क्या है, द्रव्य पूजा भी होती है और भाव पूजा। पर समझना कौन से द्रव्य और कौन से भाव। आया नहीं है, आप आरती उतार रहे, जैसे जोत जल रही है ऐसे मेरे भीतर में ज्ञान की क्या जले, जोत जले। तो आरती उतारना द्रव्य पूजा है और अंदर में भाव आ रहा है कि ऐसी ज्ञान की जोत मेरे भीतर में प्रकट हो जाए। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म दत्त का परमानंद परम ज्योति का प्रकाश मेरे भीतर हो जाए। ये कौन सी पूजा हो गई, द्रव्य पूजा के साथ कौन सी पूजा हो गई, भाव पूजा हो गई। द्रव्य पूजा भी करते हैं अपन और भाव पूजा भी करते हैं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में। द्रव्य पूजा का मतलब ये नहीं कोई चीज चढ़ाने का नाम क्या है, द्रव्य पूजा है। आया नहीं, मन वचन काय के साथ अंदर के विशुद्ध परिणामों के साथ जो क्रिया हो रही है, पंच परमेष्ठी और जनवाणी के गुणों का अनुवादन हो रहा है, ये भी क्या है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। ये ही शास्त्रों में आई है। इसी को द्रव्य पूजा और इसी को भाव पूजा कहा गया है। कानों से जनवाणी को सुन रहे हो, नेत्रों से जनवाणी को देख रहे हो, समझ रहे हो, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, मुख से जनवाणी का उच्चारण कर रहे हो, ये भी क्या है, द्रव्य पूजा है। आप क्या समझ रहे हैं भगवान, आया नहीं आया। तो ये अपन द्रव्य पूजा भी करते हैं और भाव पूजा भी करते हैं। कभी ये नहीं कहना है कि हम भाव पूजा बस करते हैं, हम द्रव्य पूजा नहीं कर सकते। आ रहा नहीं है भगवान, पर बताना फिर समझाना कि कैसे हम द्रव्य पूजा करते हैं और कैसे हम भाव पूजा करते हैं। आया नहीं है भगवान आत्मा। तो ये चीज समझना है। तो अशुद्ध सट आवश्यक से बचें और शुद्ध सट आवश्यक का पालन करें। निरंतर निशुद्ध आत्मा की सूरत बनी रहे। अपना